वेलकम टू स्टेनोपाथ डिक्टेशन 3 सेकंड में स्टार्ट होगी। स्टार्ट। वादी के द्वारा प्रतिवादी द्वारा नकद जमा की गई राशि का इंद्राज उसके लेजर अकाउंट में किया गया था और यदि उक्त परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध लेजर अकाउंट का अवलोकन किया जावे तो उसमें मात्र एक ही डाटा एंट्री होना अंकित है जो 19,755 रुपये की है। स्टॉप। इसी क्रम में यदि प्रदर्शन टैक्स इनवॉइस का अवलोकन किया जावे तो उसका भी कुल अमाउंट 19,755 रुपये होना अंकित है। स्टॉप। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि जब वादपत्र में यह स्पष्ट रूप से अभिवचन किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा नकद राशि जमा कराई गई थी और राशि के समायोजन के पश्चात ही प्रतिवादी के 19,755 रुपये बकाया निकलते हैं, तो उक्त नकद जमा कराई गई राशि का इंद्राज लेजर अकाउंट में क्यों नहीं किया गया है। स्टॉप। पत्रावली पर ऐसा भी कोई अभिवचन वादी पक्ष का नहीं रहा है कि प्रतिवादी से वादी संस्था को उक्त इनवॉइस से पूर्व कोई राशि प्राप्त करनी थी, जिससे यह प्रश्न उठता है कि वादी द्वारा कौन सी राशि प्रतिवादी से किसमें समायोजन की। स्टॉप। इसके अतिरिक्त वादी संस्था की ओर से वादपत्र में अभिवचन किया है कि प्रतिवादी के द्वारा उक्त रकम को कुछ ही समय में अदा करने का आश्वासन दिया गया था के संबंध में न्यायालय का मत है कि वादी संस्था की ओर से जो टैक्स इनवॉइस प्रदर्शन पेश की गई है उसमें कहीं पर भी अंकित नहीं है कि उक्त टैक्स इनवॉइस में अंकित राशि उधार रखी गई हो और न ही उक्त टैक्स इनवॉइस में प्रतिवादी के हस्ताक्षर हैं। स्टॉप। टैक्स इनवॉइस पर मात्र उसे जारी करने वाले के हस्ताक्षर हैं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं हैं। स्टॉप। सामान्यतः आर्थिक समव्यवहारों में यदि कोई भी सामान उधार पर दिया जाता है या उधार सर्विस करवाई जाती है तो बिल पर उधार लेने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर करवाए जाते हैं, जिससे साबित हो सके कि प्राप्तकर्ता के द्वारा माल उधार पर लिया गया है या उधार सर्विस कराई गई है। परंतु हस्तगत पत्रावली में टैक्स इनवॉइस पर प्राप्तकर्ता के कोई हस्ताक्षर नहीं हैं और न ही उधार के संबंध में कोई लेख या हस्ताक्षर अंकित हैं। स्टॉप। नेक्स्ट। ग्लोबल वार्मिंग, लगातार बाढ़ एवं आग की समस्या, कोविड-19 महामारी और कई अन्य समस्याओं से पीड़ित हमारी पृथ्वी अस्तित्वगत संकट से गुजर रही है और मानवता के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए वैज्ञानिक और अभिनव उपायों की तत्काल आवश्यकता रखती है। स्टॉप। इस संदर्भ में भारत ने अपनी वर्धित जलवायु प्रतिबद्धताओं पंचामृत की घोषणा की, जिसमें वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने की प्रतिबद्धता शामिल है। स्टॉप। भारत द्वारा शुद्ध शून्य लक्ष्य की घोषणा करना इस दृष्टिकोण से एक बड़ा कदम है, क्योंकि वह ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख
योगदानकर्ताओं में से एक नहीं है, फिर भी एक स्वैच्छिक दायित्वबोध से आगे बढ़ा है। स्टॉप। उल्लेखनीय है कि भारत का ऐतिहासिक संचयी उत्सर्जन विश्व के कुल उत्सर्जन का मात्र 4.37% है। स्टॉप। इस घोषणा के बाद वर्ष 2070 के अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भारत को विशेष रूप से एक सुगम नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण, इलेक्ट्रिक वाहनों के अधिकाधिक अंगीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र की वृहत भागीदारिता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। संपूर्ण विराम।